नमस्कार दोस्तों, खुशी मनाइए, तालियां पीटिए और ढोल मंजीरे बजाइए और चिल्लाइए, पप्पा ने वार रुकवा दी। पप्पा ने वार रुकवा दी। कैसे रुकवा दी? पप्पा ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करने के चंद मिनट बाद ही भारत के विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि हमारे डीजी जो है सेना के और वहां के जो डीजी है सेना के, सेना ऑपरेशंस के, उन दोनों में 5:15 बजे बात हुई और फिर सीज फायर का फैसला ले लिया। किसी ने कोई शर्त नहीं रखी है, किसी ने कोई शर्त नहीं बताई, वार रुक गई। क्यों? क्योंकि पप्पा का ट्वीट आ गया कि बोथ कंट्रीज, उन्होंने बात करी। और हुजूर, क्या कोई बताएगा वो जो 26 पर्यटक मारे गए, एक हमारा जो वहां का पोनी वाला था जिसने सबको बचाने के लिए खुद की जान दे दी, शहीद हो गया, जो हमारे सीमा पर रहने वाले सैकड़ों लोग बेघर हो गए, तमाम लोगों के घर टूट गए और दर्जनों लोग मर गए, जो हमारे 1 दर्जन सैनिक और अफसर मर गए, जो हमारा या उनका दोनों का के जो नागरिक मरे, जो सैनिक मरे, जो नुकसान हुआ, वो किसका हुआ? नरेंद्र मोदी का हुआ, शहबाज शरीफ का हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का हुआ, किसका हुआ? इनमें से किसी का नहीं हुआ। हमारा हुआ, हमने खोया। जम्मू कश्मीर राज्य ने अपना अमन चैन खोया, अपना टूरिज्म खोया। उन घरों के जिनके बच्चे थे, जो वहां अपने परिवार के साथ में एंजॉय करने गए थे, वो इस दुनिया से चले गए। वो नागरिक जो अपने घरों में प्यार से रहते थे और सीमा पर रह के सेना से लेके बीएसएफ से लेके सबकी मदद भी करते थे और सब उनके साथ खड़े होते थे, वो मौत के मुंह में चले गए। वो एडीसी मौत के मुंह में चला गया। और इस संघर्ष में जो सबसे बड़ी नुकसान होता है, वो सूबेदार मेजर जो पवन कुमार जी थे झुंझुनू के, वो शहीद हो गए। मेहरा दासी वो शहीद हो गए। सुरेंद्र कुमार मोगा जी शहीद हो गए। इसके बाद में जो है आंध्र प्रदेश के एम मुरली नायक शहीद हो गए। और इस तरह से तमाम लोगों की शहादत हो गई। हिमाचल के मेजर साहब की हो गई। अब इतने सब लोग, ये तो मैंने चंद से नाम बताए। हरियाणा के इसी तरीके से 5 लोग हैं, इसी तरीके से और जगहों के तमाम इस दुनिया से चले गए। उनके परिवार, उनके बच्चे, बाप नहीं जानेंगे कि मेरा बाप कैसा था, उसका प्यार कैसा था, क्योंकि सभी के बच्चे छोटे छोटे। और इसके अलावा वो एडीसी जो राजौरी के थे, वो चले गए, थापा साहब। अब ये सब कुछ होने के बाद हमारे यहां जश्न मन रहा है इस बात का। हमारे यहां का गोदी मीडिया चिल्लाने लगा, मोदी के आगे घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने, और इनके आगे ये हो गया, उनके आगे ये हो गया। और मैं पाकिस्तान के मीडिया की स्थिति देख रहा हूं, वहां पर भी चल रहा है कि भारत का इतना नुकसान किया पाकिस्तान ने कि मोदी ने, भारत ने घुटने टेक दिया। यानी घुटने टेक दिया मोदी के आगे पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के आगे मोदी ने। और पप्पा खुश कि अमेरिका पर लगने वाला सारा टैरिफ 100% माफ हो चुका है। अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा उनके प्रोडक्ट पे, जो भारी भरकम लगता था, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते थे भारत हमें लूटता है। उनके सबसे खास एलन मस्क के स्टारलिंक को इसी दौरान ठेका दे दिया गया और इस देश में बगैर किसी उसके
कोई 2G में कहता था इतने लाख करोड़ का घोटाला है, 5G में आया कि उसमें 5 लाख करोड़ का घोटाला है। और साहब ये तो सैटेलाइट लिंक है और इसमें कितने का घोटाला है अब कोई बता सकता है? पता नहीं बता पाओ, क्योंकि इसमें तो उन्होंने पूरा देश ही सौंप दिया और इस देश का सब कुछ सौंप दिया, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए जितना कुछ होता है, आपकी चाहे मिसाइल चलती हो, चाहे आपके प्लेन चलते हो, चाहे सेना की तमाम एक्टिविटी चलती हो, चाहे अदर्स एक्टिविटी चलती हो, देश की तमाम चीजें सब उसके आगे सरेंडर कर दी गई। पहली बार ये हुआ। मुझे 1948 याद आता है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका ने आमंत्रित किया और वो अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं विनय पूर्वक अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकराता हूं जिसमें वो कह रहा है कि आप हमारे अलायंस में शामिल हो जाए। क्यों? क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र और भारत अपने ढंग से तय करेगा कि हमें क्या करना है, हमें कोई दूसरा देश डायरेक्शन नहीं देगा। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1971 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, तब युद्ध हुआ था। तब के बाद में 1971 के बाद से लेके आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ है। उसके बाद में 1999 में हमारी चोटी को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उसे हमने छुड़ाया था, युद्ध नहीं हुआ। और युद्ध के हालात आज भी बन रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत को कोई देश, बड़ा देश आदेश देने का दुस्साहस ना करे। भारत किसी का आदेश नहीं मानता, वह संप्रभु देश। और आज पप्पा का एक ट्वीट डरा देता है, हर किसी को डरा देता है। जब यह हालात होते हैं, निश्चित रूप से हमें सोचने के लिए विवश कर देते हैं कि हम तो यह सपना सजोए बैठे थे कि कराची पे हमने कब्जा कर लिया है, अब वहां जाएंगे, वहां की हम कुल्फी खाएंगे, क्योंकि मैं शाकाहारी हूं इसलिए कुल्फी खाऊंगा जाके। इसी तरीके से मुझे आया कि मेरे कुछ दोस्त जो है लाहौर में है, उनके पास जाकर के कुछ लजीज खाना खाया जाएगा पंजाबी। और इसी तरीके से मैंने सोचा था इस्लामाबाद जाऊंगा, इस्लामाबाद में जाकर के कुछ घूमूंगा, कुछ और करूंगा, देखूंगा, हो सकता है मुझे अच्छा लगे तो मैं वहां अपना घर बना लूंगा। अरे भैया, तब तो वो हिंदुस्तान हो चुका होगा। या फिर मैं सोच रहा था जो पीओके कहलाता है वहां पर जाकर के मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। और इस तरह से मैं जो बता रहा था, बहरहाल कुछ हमारे लोग ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान पे तो अब कब्जा हो ही गया है, हमारे गोदी मीडिया ने कराई दिया था, तो हम बलूचिस्तान अब आजाद हो जाएगा, लाहौर में जिस तरह झंडा तिरंगा फहरेगा मजा आ जाएगा, हाफिज सईद ढेर हो जाएगा और मसूद अजमल उसको हम खत्म कर देंगे और इसके बाद न जाने क्या क्या। और जब यह हम कह रहे थे तब हम सोच रहे हैं कि अब हमारे सपनों का क्या होगा। और जब मैं सवाल पूछ रहा था सोशल मीडिया पे, सच बता रहा था कि क्या क्या हुआ है, तो तमाम लोग मुझ पर टूट पड़ते थे, कहते थे आप सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, आप सरकार का ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। मेरे अपने कई रिश्तेदार मुझे जो है सलाह देने लगे, कुछ आर्मी के ऑफिसर्स थे वो देने लगे। मैंने, आप यदि मेरा 3 दिन पहले का वो देख लें, 4 दिन पहले का वीडियो, मैंने उसमें कहा हुआ है कि कुछ नहीं होने वाला है, और आज वही हो रहा है, कोई युद्ध नहीं होने वाला। तो सेना के मनोबल का क्या होगा? जो ये सब सवाल पूछने पे टूट पड़ते थे, अब पूछिए अब क्या होगा। अब पाकिस्तान से युद्ध की जो तैयारी थी, जो घर उजाड़े गए, जो कश्मीर में उजाड़े गए, दूसरी जगह उजाड़े गए, जिन महिलाओं के
सिंदूर छीन लिया गया, उनका क्या होगा? क्या होगा जिनके आंखों में, माओ के आंखों में आंसू हैं, बाप के आंखों में आंसू है, उसका क्या होगा? क्या हो जब ये हालत हो? भारत पाकिस्तान में गोदी मीडिया का जो पूरा खेल था वो 99% झूठ पर डिपेंड था। उस झूठ का क्या होगा? क्योंकि दोनों तरफ सेना के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे हमने ये पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि हमने हिंदुस्तान का ये नुकसान कर दिया है। तो साहब, दोनों नुकसान कर रहे थे, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारे आपके पैसे का हुआ, क्योंकि हमारे आपके रेवेन्यू के पैसे से, हमारे आपकी खून की कमाई से, पसीने की कमाई से जो टैक्स लिया जाता है, उससे ये सब कुछ होता है। सेना की भी एक्टिविटी होती है, पुलिस की भी होती है, प्रशासन की भी होती है, सरकार की भी होती है, और सब ने मौज मार दी। जो खरीदारी करनी थी, ठेके पट्टे करने थे, ये हालात बता करके तुरंत खरीद फरोख्त हो गई। किसने क्या कमीशन लिया इसकी बात नहीं करूंगा, आज राफेल की भी बात नहीं करूंगा कि 1670 करोड़ रुपए का ले करके आपने उससे क्या कर लिया। आज इसकी भी बात नहीं करूंगा कि आपने कितने उनके विमान मार दिए, उन्होंने आपके कितने मार दिए, उन्होंने आपके कितने ड्रोन मारे, आपने उनके कितने मारे, आपने उनकी सेना के तमाम सेंटर तबाह कर दिए या उन्होंने तबाह कर दिए, या उन्होंने आपके कितने एयरपोर्ट तबाह कर दिए, आपने कितने तबाह कर दिए। हुजूर, कहानियां बहुत, लेकिन इन सब के पीछे जो कहानी है वो उन आंसुओं की है। उन आंसुओं को इंसाफ कौन देगा? रात में जैसे हमने देखा कि किस तरीके से भुज में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए, गुजरात के 6 शहरों में ब्लैकआउट हुआ और राजस्थान जाने वाली नाइट की सारी ट्रेनें बंद कर दी गई। इसी तरह जम्मू कश्मीर से, जो जम्मू से आने वाली तमाम ट्रेन थी, नाइट की सारी बंद कर दी गई। और इसके बाद में बीकानेर में रेड अलर्ट हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर में मिसाइलों से अटैक हुआ और सारी चीजें आई। इसी तरीके से पंजाब के भटिंडा से लेके फिरोजपुर तक में, अमृतसर में, सब जगह जो है मिसाइल अटैक हुए। ये सब सेना बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, और ये पाकिस्तान ने की। इसके बाद में हमारी सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे पंजाब के एयर बेस जो हैं वहां पर मिसाइलें दागी हैं और तमाम नुकसान किया है। और इसी तरह से वहां की वो कह रहे हैं कि भारत ने हमारे यहां ये नुकसान किया है और हमने उनका ये किया है। अब आप ये बताइए, ये जो घर उजड़े, सब कुछ हुए, उनका जवाब किसके पास? कौन देगा जवाब? किसी के पास नहीं। पप्पा जरूर दादा हो गए। इस उपमहाद्वीप में जो उनकी दादागिरी नहीं स्थापित हो पा रही थी, पहले सिर्फ अमेरिका उनका पिट्ठू बन के रहता था, सॉरी, पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बन के रहता था, अब भारत भी अमेरिका का पिट्ठू बन के रहे। यह साबित हो गया जो बात मैं बार बार बता रहा था, और यह भी साबित हो गया कि सेना का असली सम्मान कौन करता है। सेना का यदि सम्मान होता तो इतना बेइज्जत करके सीज फायर नहीं होता, कम से कम इज्जत के साथ। हमारे सैनिक, हमारे सारे लोग छुट्टियां रद्द कर करके भागते हुए जा रहे थे, तमाम तरह की स्थितियां थी, और उन्हें वहां जहां वो सोच रहे थे कि अब हम कुछ निर्णायक कर लेंगे, कुछ बड़ा होने वाला है, तो बड़ा तो साहब कुछ नहीं हो सकता। बड़ा यही हो गया कि जो भारत कभी गुलामी स्वीकार नहीं करता था, अपनी संप्रभुता को बरकरार रखता था, सम्मान को बरकरार रखता था, वह जरूर खत्म हो गया। निश्चित रूप से युद्ध किसी भी देश के लिए घातक होता है, नहीं होना चाहिए। आखिरी क्षण तक कोशिश करनी चाहिए कि उसे हम प्यार से समझाकर, कुछ मान मनौवल के जरिए उसको खत्म कर।
वो हालात ना पैदा हों, आतंकवाद को रोके और इसमें दोनों मिलके करें। लेकिन यहां अजब सी स्थिति, हम आरोप लगाते रह गए कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है, ये करता है, वो करता है, सब कुछ करता है। अमेरिका की अगुवाई में IMF की मीटिंग होती है और जो विश्व मुद्रा संगठन है वो फंड वो पाकिस्तान को 13,000 अरब डॉलर का जो है वो मिलियन डॉलर का दे देता है, मंजूरी दे देता है। भारत उसका विरोध करने की बजाय वॉकआउट कर जाता है। क्यों भाई, पाकिस्तान को पैसा क्यों दिलवाना चाहते हैं? क्यों नहीं खुल के विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने इसको लेके प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था कि इसमें विरोध करें, जो 9 तारीख को मीटिंग है। और यह मीटिंग उस समय हो रही थी जब हम पाकिस्तान से भिड़े हुए थे, हमारे सैनिक भिड़े हुए थे, यहां के नागरिक दोनों जगह के भिड़े हुए। यानी समझ लीजिए, पाकिस्तान को पैसा मिल गया, चाइना और दूसरे देशों से हथियार मिल गए, भारत का अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बना लिया गया और दोनों जगह के गोदी मीडिया गुणगान कर रहे हैं और पप्पा खुशी से झूम रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के भी अब दादा बन गए। जी हां, यह सत्य। तो चलिए, सभी को मुबारक, शांति और मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन दुख के साथ उन सभी मृतकों को मैं सादर नमन करते हुए कहता हूं, आपकी आत्मा को शांति मिले, और हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम आपका बदला लेने की हैसियत में नहीं। जय